जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है विभिन्न खेलों के खेल परिसर। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेसबॉल किस खेल परिसर में खेला जाता है? तो बेसबॉल डायमंड खेल परिसर में खेला जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हीरा को ही इंग्लिश में डायमंड कहा जाता है। बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होता है। एक बेसबॉल में 108 टाँके होते हैं। जो बेसबॉल का गेंद होता है उसमें 108 टाँके होते हैं। बेसबॉल की शुरुआत 1846 में इंग्लैंड में हुआ था और क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, टेनिस का संबंध किस खेल परिसर से है? तो टेनिस का संबंध कोर्ट या न्यायालय से है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। टेनिस एक तो एकल मुकाबला जिसमें एक एक खिलाड़ी दोनों टीमों के, और युगल मुकाबला जिसमें दो दो खिलाड़ी दोनों टीमों से खेलते हैं। विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। यह क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में 11 अक्टूबर 2021 ईस्वी में एक क्वेश्चन पूछा गया है। गोल्फ किस खेल परिसर में खेला जाता है? तो गोल्फ कोर्स में खेला जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गोल्फ का खेल 15वीं सदी में स्कॉटलैंड देश में शुरू हुआ था। गोल्फ स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल टेनिस कहाँ खेला जाता है? तो टेबल टेनिस बोर्ड या मेज पर खेला जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। टेनिस की उत्पत्ति इंग्लैंड से हुई है। टेबल टेनिस नाम 1921-22 में अपनाया गया था। टेबल टेनिस जिसे मुख्य रूप से पिंग पोंग के रूप में जाना जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि किस खेल को पिंग पोंग के नाम से जाना जाता है, तो टेबल टेनिस को जाना जाता है। टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। रग्बी फुटबॉल का खेल परिसर का नाम क्या है? तो रग्बी फुटबॉल खेल परिसर का नाम पिच है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15 होता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है सबसे अधिक खिलाड़ी किस खेल में होते हैं? तो रग्बी फुटबॉल में सबसे अधिक खिलाड़ी होते हैं, 15 होते हैं सबसे ज़्यादा। रग्बी फुटबॉल न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, वेल्स, फिजी, समोआ, टोंगा तथा मेडागास्कर का राष्ट्रीय खेल है। पोलो कहाँ खेला जाता है? पोलो कहाँ खेला जाता है? तो यह फील्ड में खेला जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पोलो खेल का जन्म भारतीय राज्य मणिपुर में हुआ है। मणिपुर पोलो खेल में हर तरफ 7 खिलाड़ी होते हैं। मणिपुर में मेपल कंग जेबू बुग विश्व का सबसे पुराना जीवित पोलो मैदान है। ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है। सांदूर दुनिया का सबसे ऊंचा पोलो मैदान पाकिस्तान में स्थित है। यह क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा जा चुका है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पोलो मैदान पाकिस्तान में स्थित है, तो सांदूर स्थित है। साइकिलिंग किस खेल परिसर में खेला जाता है? तो यह वेलोड्रम ट्रैक पर खेला जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जॉगिंग, तैराकी और साइकिलिंग निरंतर प्रशिक्षण का एक हिस्सा है। यह क्वेश्चन यूपी टीजीटी मार्च 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। एथलेटिक्स किस खेल परिसर में खेला जाता है? तो यह ट्रैक पर खेला जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एथलेटिक्स का दूसरा नाम ट्रैक एंड फील्ड है। ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स का दूसरा नाम है। विश्व एथलेटिक्स डे 7 मई को मनाया जाता है। खेलों में डिकैथलॉन में 10 एथलेटिक्स कार्यक्रम होते हैं। यह क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में 5 जनवरी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तैराकी कहाँ खेला जाता है? तो वह स्विमिंग पूल में खेला जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तैराकी की शुरुआत 19वीं सदी से हुई है। वाटर फ्लाई और बेस्ट स्ट्रोक का संबंध तैराकी से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बटरफ्लाई और
बेस्ट स्ट्रोक का संबंध किस खेल से है? तो तैराकी से है। ओलंपिक स्विमिंग पूल में 10 लेन होते हैं। 10 लेन, जो यह लेन दिखाई दे रहा है इस तरह इसमें 10 लेन होते हैं। बाउलिंग खेल परिसर का नाम क्या है? तो एली है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। खो खो खेल कहाँ खेला जाता है? खो खो खेल कहाँ खेला जाता है? तो यह कोर्ट न्यायालय में खेला जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि खो खो खिलाड़ियों में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? तो 9 होता है। खो खो का रन एंड टच खेल की शुरुआत पुणे महाराष्ट्र राज्य से हुआ था। इस खेल को राथेरा के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक को खो खो का जन्मदाता या संस्थापक माना जाता है। मुक्केबाजी को ही बॉक्सिंग कहा जाता है का संबंध किस खेल परिसर से है? तो इसका संबंध रिंग से है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मुक्केबाजी मैक्सिको का राष्ट्रीय खेल है। मैरी कॉम भारत की पहली महिला मुक्केबाजी है। एग्जाम में पूछा जाता है कि मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? तो मुक्केबाजी या बॉक्सिंग से संबंधित है और यह मणिपुर राज्य की रहने वाली है। 1950 में खेला गया था पहला बॉक्सिंग डे टेस्ट। बॉक्सिंग डे दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। घुड़सवारी का खेल परिसर का नाम क्या है? तो इस खेल परिसर का नाम एरिना है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। घुड़सवारी अकादमी की स्थापना मध्य प्रदेश में 2007 में हुआ था। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। घुड़सवारी का खेल पहली बार पेरिस 1900 ईस्वी में ओलंपिक खेलों में प्रदर्शित किया गया था। कबड्डी का संबंध किस खेल परिसर से है? तो कबड्डी का संबंध कोर्ट से है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कोर्ट से है। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होता है। कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। कबड्डी को बांग्लादेश में हा डू के नाम से जाना जाता है। आइस हॉकी को बर्फ हॉकी भी कहा जाता है का खेल परिसर का नाम क्या है? तो इस खेल परिसर का नाम रिंग है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। आइस हॉकी में 6 खिलाड़ी होते हैं। यह बर्फ पर खेला जाता है। फुटबॉल का संबंध किस से है? तो फुटबॉल का संबंध फील्ड से है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फुटबॉल, हॉकी, ये सबका संबंध फील्ड से है। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। फुटबॉल का जन्मदाता इंग्लैंड को कहा जाता है। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब मोहन बगाना पश्चिम बंगाल है। जो अभी SSC GD के एग्जाम चल रहा है उसमें एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था कि फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? तो 11 होता है। निशानेबाजी का संबंध किस खेल परिसर से है? तो इसका संबंध रेंज से है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बुल्स आई का संबंध निशानेबाजी से है, कई एग्जाम में पूछा गया है। जूडो कराटे का संबंध किस खेल परिसर से है? तो इसका संबंध मैट से है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जूडो जापान का राष्ट्रीय खेल है। कराटे का जन्मदाता जापान को माना जाता है। बाउल्स खेल परिसर का नाम क्या है? तो खेल परिसर का नाम ग्रीन्स है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्क्वैश और हैंडबॉल का संबंध है, तो इसका संबंध कोर्ट से है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्क्वैश और हैंडबॉल का संबंध कोर्ट से है। हैंडबॉल गेम में 7 खिलाड़ी होते हैं। स्क्वैश गेम में 2 खिलाड़ी होते हैं। तो इस खिलाड़ी की संख्या भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुश्ती किस खेल परिसर में खेला जाता है? तो कुश्ती मैट में खेला जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन और नेटबॉल का खेल परिसर का नाम क्या है? तो इसका नाम कोर्ट है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेटबॉल में न्यूनतम खिलाड़ी 5 और अधिकतम खिलाड़ी 7 होते हैं। तो एग्जाम में आपसे पूछ ले कि नेटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तब 7 हो जाएगा। अगर न्यूनतम पूछे तब 5 हो जाएगा और अधिकतम पूछे तो 7 हो जाएगा। बैडमिंटन में 4 खिलाड़ी होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। स्केटिंग का संबंध किस खेल परिसर से है? तो स्केटिंग का संबंध रिंग से है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रिंग से है। स्केटिंग गेम्स में 5 पॉइंट होते हैं, महज 45 मिनट का होता है। इसमें 5 मिनट की ब्रेक दी जाती है। अधिक गोल डालने वाली टीम विजेता होती है। वॉलीबॉल का संबंध किस खेल परिसर से है? तो वॉलीबॉल का संबंध कोर्ट से है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कोर्ट या न्यायालय से है। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होता है। वॉलीबॉल को मिंटो नेट के नाम से जाना जाता है। कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। वॉलीबॉल नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। वॉलीबॉल का जन्मदाता विलियम जी मॉर्गन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्लिंग का खेल परिसर का नाम क्या है? तो इस खेल परिसर का नाम रिंग है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कर्लिंग खेल का आविष्कार स्कॉटलैंड देश में हुआ है। कर्लिंग में 4 खिलाड़ी की संख्या होती है। ईजाद 4 पाउंड के ग्रेनाइट पत्थर का बना होता है। जो गोल का दिख रहा है, यह ग्रेनाइट पत्थर का बना होता है। हॉकी का संबंध किससे है? तो हॉकी का संबंध फील्ड से है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में ये सब खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी मैच की अवधि 60 मिनट की होती है। पहले 70 मिनट की होता था अवधि इसका, अब 60 मिनट कर दिया गया है। हॉकी की शुरुआत सबसे पहले स्कॉटलैंड में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीरंदाजी का संबंध किस खेल परिसर से है? तो इसका संबंध रेंज से है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तीर का संबंध तीरंदाजी से है। यह क्वेश्चन SSC CHSL 25 मार्च 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। ताइक्वांडो किस खेल परिसर में खेला जाता है? तो यह मैट में खेला जाता है। ताइक्वांडो को 1988 में ओलंपिक में शामिल किया गया। दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल ताइक्वांडो है। तो टोटल आपको 28 क्वेश्चन करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।